दोस्तों नमस्ते। जिसने माना गांधी को मैया उसकी डूब गई नैया। ये सुनकर आपको लगेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या दिमाग में है मेरे। आजकल महाराष्ट्र के संजय राउत बड़े ही उतावले हैं कांग्रेस के साथ जाने के लिए। उन्होंने यत्न किया कि वो गोवा में जाके कांग्रेस के साथ अलायंस बना ले। उन्होंने ट्राई किया कि कांग्रेस कहीं उनको यूपी में भी साथ ले ले, हो नहीं पाया। वही हड़बड़ाहट, वही गुस्सा वो निकाल रहे थे महाराष्ट्र में वापिस आके। लेकिन जो जो भी कांग्रेस के साथ जाना चाहता है उनके साथ क्या हुआ है ये राउत को पहले देख लेना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है या नहीं जाना है। इसकी खुद के पार्टी का मतलब शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जैसे ही गए वैसे ही उनकी प्रतिमा का हनन होता चला गया है। महाराष्ट्र में जो भी कुछ ताकत उद्धव ठाकरे या ठाकरे नाम की थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर है, कांग्रेस का साथ है। इसलिए एक अकेले उद्धव ठाकरे के लिए मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम जरा समझ लेते हैं, आसानी होगी आपको हमें भी समझने में कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अभी महाराष्ट्र का बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहां पे इलेक्शंस है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनके पिताजी मुलायम यादव दोनों ही उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक जमाना यादवों का था जब उत्तर प्रदेश पे उनका ही राज चलता था। मतलब मुलायम सिंह तो कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इसी मुलायम सिंह के बेटे ने मतलब अखिलेश ने खुद की सत्ता को संभालने के लिए कांग्रेस के साथ जाने का निश्चय किया। जैसे ही अखिलेश कांग्रेस के साथ गए, राहुल गांधी के साथ उन्होंने गठबंधन बना लिया, वैसे ही अखिलेश की सत्ता चली गई। जो भी कोई पार्टी, मतलब मायावती की बात वही है, जो भी कोई पार्टी कांग्रेस के साथ जाने का सोचती है उसकी नैया डूब जाती है। अखिलेश को ही ले लीजिए ना, वो भी मुख्यमंत्री थे, एक बड़ा काल उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर संभाला है, लेकिन उनको क्या दुर्बुद्धि हुई पता नहीं, कांग्रेस के साथ चले गए, राहुल के साथ चले गए, गांधी के साथ चले गए, खत्म हो गया राज उनका। अभी इस चुनाव में भी अखिलेश के वापस आने की संभावना ना के बराबर है। कोई अलग उठपटांग चीजें करनी पड़ रही है, किसी मिनिस्टर को वापस लेना बोल पड़ रहा है, 2-4 लोग आएंगे भी, 5-25 एमएलए भी आएंगे, हो जाएगा कुछ ऐसे। ये चुनाव से पहले की जो भी कुछ है हो जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट में परिणाम आएगा, रिजल्ट में कुछ परिणाम होगा, ये नहीं होने वाला है। लालू प्रसाद की भी बात वैसे ही थी। खुद लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। अब उनके बेटे को ऐसा लगा कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो भला होगा, फिर बेटा भी मुख्यमंत्री बन पाएगा, मतलब मां बाप बेटा ऐसे मुख्यमंत्री बनते रहेंगे प्रदेश के। लेकिन हुआ क्या, जब लालू प्रसाद के बेटे ने गांधी के साथ जाने का फैसला किया, गांधी की तो नैया डूबी ही डूबी है, लेकिन गांधी के डूबती आंधी में बेचारे लालू प्रसाद का बेटा भी फंस गया, उसकी भी नैया डूब गई। नीतीश कुमार ने बीच बीच में ट्राई किया, उन्हें पता चला कि ये कुछ ठीक नहीं है, निकल पड़े, बीजेपी के साथ हो गए। महाराष्ट्र के नेता, जिनको बड़ा देश का प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री माना जाता है, देश का आने वाला प्रधानमंत्री माना जाता है, वो जिंदगी भर के लिए वैसे ही रहेंगे। लेकिन शरद पवार जी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा, खुद की पार्टी बना ली, राष्ट्रीय स्तर पर उनका चेहरा बनने जा रहा था। मतलब संगमा जी उनके साथ थे, तारिक अनवर उनके साथ थे, खुद शरद पवार थे। संताप कांग्रेस जिसे बोलते ना, संगमा का संग ले लीजिए, तारिक अनवर का ता ले लीजिए, पवार का प ले लीजिए, ये संताप कांग्रेस उन्होंने बना लिया। वो कांग्रेस के ऊपर संताप करके ही वो निकले थे ना। लेकिन फिर शरद पवार को क्या हुआ मालूम नहीं, शरद पवार फिर जाके गांधी की गोदी में बैठ गए। लेकिन हुआ क्या, ना शरद पवार अपनी पार्टी का सीएम बना पाए, ना खुद की पार्टी को नंबर 1 बना पाए। जब भी जी चाहे कांग्रेस के साथ निकल गए तो लोगों से उनका भी लोगों का उनके ऊपर से भी विश्वास उठ गया। जिस किसी ने भी गांधी का साथ लिया, क्या हुआ उनके साथ? सचिन पायलट,
आज भी गांधी पर विश्वास रख के कांग्रेस में है। लेकिन सचिन पायलट को ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। गुलाम नबी आजाद जाते जाते रह गए। क्या मिल रहा है गुलाम नबी आजाद जी को? कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनका मानो पॉलिटिकल करियर खत्म सा हो गया है। ये जिन्होंने गांधी के साथ रहने की कोशिश की है या संकल्प किया है, उनकी नैया मानो डूब ही गई है। अब जिन्होंने गांधी का विरोध कांग्रेस में रहकर किया है ना, उनकी जरा नौबत देखिए क्या है। माधवराव सिंधिया क्या हुआ? गांधी के खिलाफ जाने की कोशिश की, कांग्रेस में रहे, एक हादसे में मौत हो गई। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट, उनका क्या हुआ? एक हादसे में, एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। जितेंद्र प्रसाद, एक जाने माने कांग्रेस के नेता जिन्होंने गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, उनकी मौत भी संदेहास्पद है। लाल बहादुर शास्त्री, जिनको प्रधानमंत्री बनना इंदिरा गांधी देखना पसंद नहीं करती थी, उनकी मौत भी संदेहास्पद है। आंध्र प्रदेश के तब का आंध्र प्रदेश, पूरा आंध्र प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, उनका क्या हुआ? वो भी एक हादसे के शिकार हो गए। मतलब जो भी कोई गांधी परिवार के इक्वल जाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस में रहकर वह कांग्रेस के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा, तब उसकी मौत होगी, यह तय है। यह क्यों होता है? गांधी के आदमी ये बह क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? मैं इसको षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक योग तो ऐसा आता है कि जिस किसी ने भी गांधी का विरोध कांग्रेस में रह के किया, उनकी मौत बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से हुई है। ये षड्यंत्र नहीं होगा शायद, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हुआ तो ऐसे है और बार बार हुआ है। एक बार हुआ होता तो समझ लेते, दूसरी बार हुआ तो समझ लेते, लेकिन 4-5 बार अगर वही बात होती है तो इसे संयोग नहीं कहा जाता, इसे कुछ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उनके साथ क्या हुआ जरा ठीक से देखिए। मतलब अगर विषय समझना ही है, कांग्रेस इनकी नैया डुबाता है, तो जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा उनके साथ क्या हुआ ये भी देख लीजिए। पहला नाम आता है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, अपनी अलग जनता दल बना लिया। वीपी सिंह कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने। जो गांधी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बनने में बड़ी तकलीफ होती है जी। पीवी नरसिंह राव कांग्रेस में रहकर बने, उनके साथ क्या हुआ आप जानते हैं ना? उनके पार्थिव को दिल्ली में जगह तक नहीं मिलने दी, इतना बुरा बर्ताव पीवी नरसिंह राव के साथ हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मौत उधर ही हो गई, जहां गए थे वहां ताशकंद में, वहीं उनकी मौत हो गई। गांधी के अलावा, गांधी के इच्छा के अनुकूल न होते हुए जो भी प्रधानमंत्री होगा ना, उनके साथ यही होगा। चलो बाकी और लोगों की भी देखते हैं क्या हुआ है, क्या गांधी को छोड़ने वालों के साथ क्या होता है। ममता बनर्जी ने गांधी को छोड़ा, वीपी सिंह की बात हमने देख ली है। ममता बनर्जी ने गांधी को छोड़ा। ममता बनर्जी 3 टर्म प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, आगे भी शायद रहेगी। वाईएस राजशेखर रेड्डी के सुपुत्र जगनमोहन ने गांधी को छोड़ा। 2/3 मेजॉरिटी से वो अपने स्टेट के, खंडित स्टेट क्यों ना हो, उस स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने छोड़ दिया, वो अभी संघ के मंत्री बने हैं। जो भी कोई गांधी को छोड़ेगा उनका अच्छा होगा, जो भी कोई गांधी को साथ लेगा उनकी नैया डूबेगी, और जो भी कोई कांग्रेस में रह के गांधी का विरोध करेगा उनके साथ क्या होता है, ये तो लिस्ट हमने पूरी देख ली है। तो संजय राउत जी को अब पता लगना चाहिए कि अगर वो उद्धव ठाकरे का हित चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अच्छे बने रहे चाहते हैं, तो कांग्रेस के साथ जाने का उनका मानस बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस को छोड़ अन्य पार्टियों के साथ अगर वो जाते हैं तो कुछ बात बनेगी राउत जी, अन्यथा इतिहास महाराष्ट्र में भी दोहराया जाएगा और ये बहुत गलत होगा। नमस्ते।